श्री राम। श्री राम कौन? क्या मेरी बात अध्यापिका संगीता देवी से हो रही है? हाँ, हो रही है। देखिए, आप एक स्कूल के अध्यापिका हैं और जी, आपके ऊपर सारे बच्चों की और स्कूल की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तो है, क्या है? लेकिन आप जिस तरह से जिम्मेदारी निभा रही हैं उसको जिम्मेदारी निभाना नहीं कहते। तो क्या हुआ है, बोलिए तो। ये क्या हुआ है ये तो आप भी जानती हैं कि क्या होता रहता है। और दिन प्रतिदिन जिस तरह से आपकी लापरवाही बढ़ते जा रही है, पूरे स्कूल का स्टाफ जो है वो ये मुझसे कह रहा है कि आप जिस तरह से स्कूल की अध्यापिका हैं उस तरह से स्कूल की अध्यापिका को नहीं होना चाहिए। कौन बोल रहा है? आप कौन हो? देखिए, मैं जो हूँ वो तो मैं आपको अभी बता ही दूंगा, उसके आगे की बात नहीं हो पाएगी। इसीलिए पहले इस बात का जवाब दीजिए कि आप जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं ये कहाँ से आपको शोभा देता है? क्यों नहीं शोभा देगा? तो आप एक बात बताइए, विद्यालय 8 बजे खुलता है, आप 12 बजे विद्यालय में प्रवेश करती हैं। कौन बोल रहा है कि मैं 12 बजे आती हूँ? एक बोला तो किसी ने भी नहीं है, क्योंकि सबने देखा है आपको। कैसे बोल रहे हैं? मैंने देखा है आपको 12 बजे प्रवेश करते हुए। क्या है, कैसे देखे हैं? कौन बोला है? बोला नहीं है किसी ने, देखा है सबने। ऐसे झूठी इल्जाम मत लगाइए, ठीक है? आपकी जो स्कूल की अध्यापिकाएं हैं क्या वो झूठ बोलेंगी? नहीं, आपके स्कूल के क्या बच्चे झूठ बोलेंगे? बच्चे क्या झूठ बोलेंगे? बच्चे को मैं पढ़ाती हूँ, क्या पढ़ाते हैं? देखिए, बच्चों को तो आप पढ़ाती नहीं हैं, बच्चों से तो आप अपने स्वेटर बनवाती हैं, घर के काम करवाती हैं। और उन बच्चों से नहीं, बच्चों को 15 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, मैं जानूंगी कि बच्चों का भविष्य मेरे हाथ में है, क्या आपके हाथ में है? यही तो आपकी गलतफहमी है कि आप जो 15 साल से पढ़ा रही हैं आज तक आपको किसी ने टोका नहीं है, इसीलिए तो आप इस तरीके से काम कर रही हैं। लेकिन इस बार आपकी जो पाला पड़ चुका है वो मुझसे पड़ चुका है। कौन हो आप? अब मैं क्या तो मैं तो जो कर सकता हूँ। ठीक है, नहीं तो आपके नाम में भी कंप्लेन करूंगी। आप मेरे नाम की कंप्लेंट कर दीजिएगा, खुशी खुशी मैं अपना नाम बता ही दूंगा आपको। लेकिन आप मेरी बात सुन लीजिए, जिस तरह से आप बच्चों से अपने घर के काम करवाती हैं और कहती हैं कि इसी टीचर के पास, देखिए आप मेरी बात सुनिए, आप कहती हैं कि इसी टीचर के पास पढ़िएगा तभी आपको स्कूल में नंबर मिलेंगे और आप पास होंगी। ये किस तरह की बातें आप करती हैं? ये किसी अध्यापिका को क्या शोभा देता है? इल्जाम लगा रहे हैं आप हम पे? मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। तो है, देखिए, मैं आपको किससे बात कर रहे हैं? देखिए पुलिस है? देखिए मैं आपको सच्चाई से अवगत करवा रहा हूँ, आपको आईना दिखा रहा हूँ। अगर आपको अपना ही चेहरा देखकर गुस्सा आ रहा है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, सुन रही हूँ। अरे, आपका नेटवर्क लग रहा है कि आप ही की तरह गड़बड़ा रहा है। नहीं, आपका नेटवर्क गड़बड़ा रहा है, मेरा नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे आपका नेटवर्क भी आप ही की तरह लेट लेट चल रहा है। हाँ तो बोलिए, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों से आप घर का काम करवाती हैं और कहती हैं कि इसी टीचर के पास पढ़िएगा तभी आपको स्कूल में नंबर मिलेंगे, आप पास होंगे, ये किस तरह से आप कर रही हैं? ये बच्चे बता रहे हैं कि आप उन पर कोई कहो देगा तो आप बोलेंगे? देखे अपने आप से, सुने हैं? देखिए, आप जिस तरह से गुस्सा कर रही हैं, क्रोध कर रही हैं, मैं सिर्फ एक महिला समझकर आपको माफ़ कर रहा हूँ। तो गुस्सा मैं करूंगी, क्यों नहीं करूंगी गुस्सा? अच्छा, आप गुस्सा भी करेंगी, गलती भी करेंगी? गलती कौन किया है? गलती आपने करी है। कहाँ देखे आप? ये देखने वाले तो वो बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं जो भगवान का रूप होते हैं। वो बताते हैं कि आप उन पर दबाव बनाती हैं। जो टीचर नहीं पढ़ाता है फिर भी आप उनके पास जाके कहते हैं कि ट्यूशन पढ़ो तभी पास हो पाओगे। ये आप लोगों ने क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कसम खा रखी है? नहीं, या आपको जो सैलरी मिलती है क्या फ्री फंड की मिलती है? फ्री फंड के कहाँ से सैलरी मिलती है? ये जिस तरह से आप शिक्षा को मजाक बना रहे हैं, क्या ये कहीं से कहीं आप लोगों को शोभा देता है? मजाक हम नहीं बना रहे हैं। देखिए, आपकी जो प्रवृत्ति बनते जा रही है दिन प्रतिदिन, इसीलिए मैंने आज आपको फ़ोन किया है। 15 साल से जो आप लापरवाही कर रही हैं और उसके बाद जिस तरह से आप मुझसे मुंह चला रही हैं, ये कहीं से कहीं भी किसी प्रिंसिपल की एक छवि नहीं दिखती मुझे। क्यों नहीं दिखती है? इसलिए नहीं। आप देखिए, स्कूल में आके देखिए बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, तब हमसे बात कीजिए आप, ठीक है? आप तो खुद स्कूल में 4-4 घंटे 3-3 घंटे लेट जाती हैं, तो आपको क्या पता होगा कि बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? देखे हैं, ये बस बात है, बात पे बात। देखिए, हमारे कार्यालय से कुछ लोग जाकर आपके विद्यालय में बैठे थे
और आप 3 घंटे लेट आई हैं और उसके बाद आप आकर अपने बच्चों से कहती हैं कि घर पे मेरा ये काम छूट गया था, जाकर करके आओ। तो बेचारे बच्चे अपनी क्लास छोड़कर आपके घर का काम करने जा रहे हैं। नहीं, उस दिन मेरे बच्चों का तबीयत खराब था, मेरे बच्चे का, ठीक है, मैं हॉस्पिटल में थी। तो आपके अगर बच्चे का तबीयत खराब था तो आप विद्यालय से बच्चों को अपने घर भेजेंगी काम करवाने के लिए? काम कराने नहीं, कोई काम होगा बोल दिए होंगे। देखिए, पहले तो आप जो गलती कर रही हैं उस गलती को मान लीजिए, बेफालतू की बातें मत कीजिए, ना बहस कीजिए, क्योंकि अगर मैंने आपको अपना नाम बता दिया तो आपके जो होश हैं वो उड़ जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, नाम बता देंगे तो? देखिए, अब लगता है कि मुझे अपना नाम बताना ही पड़ेगा। तो बताइए, तो डरती थोड़ी नहीं हूँ कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहा हूँ। अरे सर, श्री राम, नमस्ते सर। गलती हो गई सर। गलती तो आपसे बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन जिस तरह से आप बहस कर रही थी। सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। देखिए, पहले तो मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद बीच में बोलिए। बहुत बोलती हैं आप। नहीं सर, बाप सर, मुझे बहुत गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मुझे नहीं मालूम था सर। मैं आपको एक महिला समझकर आपकी बातें सुनता जा रहा था, लेकिन आपने तो सारी हदें पार कर दी हैं। सर हमें नहीं मालूम था सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। तो आप ये जिस तरह से बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही थी, ये अभी तक क्या आपको सही लग रहा था? गलती हो गई मुझसे सर। यही बात तो मैं आपसे कह रहा था, तो आप मुझसे सीना चोरी कर रही थी। आखिर में तो आपको अपनी गलती का एहसास हो ही गया। नहीं सर, सॉरी। आप मेरा नाम जानना चाह रही थी। सॉरी सर। अब क्या हो गया आपको? सर सॉरी, गलती हो गई सर। आज जैसे लोगों की वजह से ही हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। शिक्षा जो है वो अंधकार में जा रही है। बच्चों को अपने भविष्य के बारे में पता नहीं चल रहा है, और आप लोग सैलरी ऐसे उठाते हैं जैसे कि आप बहुत बड़े अधिकारी बन चुके हो। अपने आप को क्या समझने लग गए आप लोग? सर सॉरी। करते आप लोग हैं, और जनता सवाल हमसे पूछती है कि आपके सरकार में, आपके राज्य में इस तरह से हुआ जा रहा है। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ सर, अब से नहीं होगा गलती सर। चलिए ठीक है, आप अब रोइए मत, लेकिन जिस तरह से आप मुझसे बात कर रही थी, आप अपने लहजे को थोड़ा सा सुधार लीजिए। मैंने सिर्फ महिला समझ के आपको माफ़ किया है, लेकिन मेरे लिए लड़का हो चाहे लड़की हो, सब एक समान होते हैं। अगर मैं कार्रवाई करने पर आ गया तो मैं ये नहीं देखूंगा कि आप पुरुष है कि महिला है। नहीं सर, सॉरी सर। और आज के बाद 8 बजे से पहले आपको विद्यालय के अंदर आ जाना है। अगर आप 8 बजे के बाद 1 मिनट भी लेट हुई तो अगला जो कार्रवाई होगी वो आपके खिलाफ़ इतनी सख्त होगी कि जीवन भर आपको इस बात का अफसोस होता रहेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है सर, अब से कुछ नहीं होगा सर, मैं टाइम से जाऊंगी, टाइम से स्कूल खोलूंगी। ठीक है, और आप रोइए मत। बस इस चीज़ का आपको अवगत हो कराना था कि आप गलती कर रही हैं, बस उसी बात का मुझे अवगत कराने के लिए आपको फ़ोन किया गया था। आप सुधर जाएंगे तो हमारी शिक्षा व्यवस्था भी बदल जाएगी, ये बात आपको सोचनी चाहिए। ठीक है सर। चलिए रखिए, जय श्री राम।